नमस्कार दोस्तों, 144 साल बाद एक बार फिर प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। वैसे तो महाकुंभ 12 वर्षों के बाद ही आता है, मगर इस तरीके का योग 144 साल बाद ही बना है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। प्रयागराज में लगा हुआ यह महाकुंभ लगभग 6000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 4000 हेक्टेयर में मेला लगा हुआ है और 2000 हेक्टेयर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस महाकुंभ में 13 जनवरी को 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की आशंका है, लेकिन सरकार ने 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था की है। तो आइए जानते हैं कि यह मेला कब, क्यों और किन किन जगह पर लगता है और इस मेले का वास्तविक इतिहास क्या है। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मली जब हम कुंभ की बात करते हैं तो यह 12 वर्षों के बाद आता है। इसके अलावा जब हम अर्ध कुंभ की बात करते हैं तो यह 6 वर्षों के बाद आता है। अभी हाल ही में जो 2019 में कुंभ लगा हुआ था वह एक प्रकार का अर्ध कुंभ ही था, लेकिन जब हम पूर्ण महाकुंभ की बात करते हैं तो यह 144 साल बाद आता है, जिसमें सभी ग्रह अपनी अनुकूल दशा में होते हैं। कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ घड़े का बर्तन होता है और कुंभ मेले का संबंध केवल पौराणिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है, जिसे हम आगे समझेंगे। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से है, जिसके बारे में आपने या तो कहीं सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, जिसमें देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया जाता है, जिसमें अमृत कलश की प्राप्ति होती है। देखिए, समुद्र मंथन और अमृत कलश को हम एक स्टोरी के रूप में समझते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि के द्वारा देवराज इंद्र को श्राप दिया जाता है, मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे, अर्थात तीनों लोग बल बुद्धि विद्या से कमजोर हो जाएंगे और तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। जिसकी जानकारी असुरों को लगी तो असुरों ने देवलोक पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद सारे देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए, जहां उनको कोई समाधान नहीं मिला। इसके बाद ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप समुद्र मंथन करिए, जहां पर अमृत कलश निकलेगा और उस अमृत कलश के द्वारा आप असुरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब समुद्र मंथन देवता अकेले नहीं कर सकते थे, जिसके लिए असुरों को भी अमृत का लालच दिया तो वो भी मान गए। समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश भी निकला। अमृत कलश के निकलते ही देवताओं में असुरों में फिर युद्ध छिड़ गया और इसी युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने गरुण देव से अमृत कलश उड़कर ले जाने को कहा और जैसे ही गरुण देव अमृत कलश उड़कर ले जा रहे थे तभी अमृत कलश से 4 बूंदें 4 जगह हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में गिरती हैं और इसी के बाद ये चारों स्थान महान तीर्थ बन गए। देवताओं और असुरों के बीच यह युद्ध 12 दिनों तक चला था, जो पृथ्वी लोक के यानी मनुष्यों के 12 साल के बराबर होता है। और इन्हीं 12 साल के अंतराल पर इन 4 जगह यानी हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में महाकुंभ लगता है। दोस्तों, महाकुंभ का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, मगर कहा जाता है कि जब जुपिटर सूर्य की एक ऑर्बिट को पूरा करता है तो उसे 12 वर्ष का समय लगता है और उसी के हिसाब से इन चारों जगह पर 12 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ को ऑर्गेनाइज किया जाता है। दूसरा महाकुंभ का वैज्ञानिक महत्व भी है। जब बृहस्पति वृष राशि में और सूर्य चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब महाकुंभ प्रयागराज में ऑर्गेनाइज होता है, और जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य चंद्रमा मेष राशि में होते हैं तब महाकुंभ उज्जैन में ऑर्गेनाइज होता है। इसके बाद जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है तो उस समय पड़ने वाली कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है। इसके बाद जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं तब महाकुंभ नासिक में ऑर्गेनाइज होता है, यानी त्र्यंबकेश्वर में। इसके बाद हरिद्वार में महाकुंभ तब ऑर्गेनाइज होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य चंद्रमा मेष और धनु राशि में होते हैं। इस तरह के जब 12 महाकुंभ ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसके बाद एक पूर्ण महाकुंभ आता है जो 144 साल बाद आता है, जिसमें सभी ग्रह अपनी अनुकूल दशा में होते हैं। तो देखिए, अब बात आती है कि आखिर महाकुंभ में होता क्या है। तो सबसे पहले महाकुंभ में शाही स्नान होंगे जो साधु महात्माओं के द्वारा किए जाएंगे, जिसे अब वर्तमान में अमृत स्नान नाम दिया गया है। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए भी डुबकी लगाने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद वही परंपराएं होंगी जिसमें गंगा आरती, हवन पूजन आदि किया जाएगा। इसी के साथ बेहतर VIP कॉटेज की व्यवस्था की गई है, जिसमें आप अंदर जाकर गंगा स्नान भी कर सकते हैं और वहां पर रेस्ट भी कर सकते हैं। इस बार डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन को यूज किया जा रहा है, जो 300 किलोमीटर तक डूबे हुए व्यक्ति को खोज सकता है और 1500 मीटर तक जा सकता है। इसके अलावा इस महाकुंभ में सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें
सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे और एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। बीते वर्षों में 10 फरवरी 2013 को 3 करोड़ और 4 फरवरी 2019 को 5 करोड़ लोगों की भीड़ जमी थी। इसके बाद अब 2025 में लगभग 40 करोड़ से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठी होने की संभावना है। इसी के साथ इस महाकुंभ में कई तरह के बाबा देखने को मिलते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी बाबा होता है, तो कोई बहुत ही कम उम्र का बाबा होता है, कोई हठयोगी बाबा होता है, तो कोई किसी ऐसे अखाड़े से बाबा होता है जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस महाकुंभ में संस्कृति की अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं, जिसमें देश दुनिया के कोने कोने के लोग आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसी के दौरान यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।